Ram Ram Hare
वृंदावन बिहारी श्री गुरु महाराज श्री प्रभुपाद श्री रामचंद्र भगवान पवन पुत्र हनुमान श्री राधा रानी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल हरि हरि बोल। सबसे पहले मेरे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। नित्यलीला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल स्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण समपस्थित सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन हम लोग श्री कृष्ण मंदिर में राधा कृष्ण मंदिर में साधु संघ में हरि कथा हरि कीर्तन श्रवण करने का सब सौभाग्य प्राप्त किया है। ये जीवन का सबसे बड़ा अनमोल समय है। शुद्ध वित्त नारी पापी के हो होई पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तुलसी बाबा ने कहा शुद्ध वित्त नारी। शुद्ध का मतलब पुत्र बेटा, नारी का मतलब स्त्री पत्नी घरवाली, और वित्त रुपये और पैसे संपत्ति। शुद्ध वित्त नारी पापी के हूं हो। एक पापी के पास भी ये तीन चीज होती है। बोलो राधे राधे। एक बड़े से बड़े पापी जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, उसके पास बेटा है, बेटी है, बीवी है, पैसा है, और हमारे पास भी है। हम रोज मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, शंकर जी को पानी चढ़ाते हैं, हमारे पास भी है। तो दोनों में अंतर क्या? कोई अंतर है? उनके पास जो है मेरे पास भी वही है, बल्कि हमसे ज्यादा उसके पास है। तो भी दोनों में अंतर क्या है? हम जो मंदिर के चक्कर काट रहे हैं, कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन, कभी रामेश्वरम, कभी केदारनाथ, अमरनाथ घूम रहे, अंतर क्या है? बोले बहुत अंतर है, जमीन आसमान अंतर है। तुलसीदास जी नीचे लाइन में दोनों का अंतर बताया, बड़े ध्यान से सुनिए। थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, लेकिन बड़े प्रेम से, भाव से, एकाग्र चित्र होके कथा सुनिए। शुद्ध वित्त नारी पापी के हूं होई, पर तुलसीदास जी ने कहा संत समागम हरि कथा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। दोनों में अंतर क्या है? एक पापी के जीवन में संत का समागम नहीं है, साधु का संग नहीं है, साधु के मुख से हरि कथा का आस्वादन नहीं है। संत समागम हरि कथा,
साधु के संग में आओगे तो हरि कथा सुनने को मिलेगा। मत कथा परस्परम, एक साधु का संग और दूसरा साधु के मुख से हरि कथा। तुलसी दुर्लभ हो, ये दोनों चीज बड़ा दुर्लभ है। ये सबके जीवन में नहीं है, जो कि आपके जीवन में अभी मिल रहा है। बोलो राधे राधे। आपके इस देश के कंट्री के राष्ट्रपति को चुना, कैसे चुना? वोट डाल के निर्वाचन किया गया। किसी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई राष्ट्रपति को चुना जाता है, उसको वोट डाल के वो जाके संसद में बैठता है। जगत जिसको चुनता है, जगत दुनिया संसार के लोग, जगत जिसको चुनता है वो संसद में जाके बैठता है, और जगदीश जिसको चुनते हैं वो सत्संग में आके बैठता है। इसलिए परमात्मा ने आप लोगों को चुना है, इसलिए आप लोग यहां आके बैठे। अब ऐसे नहीं आ सकते। आप सोच रहे हम कार में आए, आप सोच रहे हम बाइक में आए, ट्राम में आए, ट्रेन में आए, बेटा के साथ आया, पति के साथ आया, पत्नी के साथ आया। नहीं, आप किसी के साथ नहीं आए, आप परमात्मा के साथ आए। भाग्ये गएना बहु जन्म समन जितेना सत्संगम चलवत पुरुष यदा हुई। पद्म पुराण में बता रहे हैं, ये जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्पा कल्पांतर के, जब माता पिता सेवा करने का फल, गो ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करने का फल, तीर्थों में जाकर के पर्यटन करने का फल, जब किसी के जीवन में पुंजभूत होकर के, एकत्रित होकर के सारे फल एक साथ जब उदय होते हैं, जब आते हैं, तब वह व्यक्ति सत्संग में आके बैठ जाता है। क्यों? साधु संग की इतनी बड़ी महिमा। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवे। जन्मांतर के पुण्य का उदय होने पर तब भगवान की कथा वो सुन सकता है। भागवतम में बताया कि आप कथा सुनने के लिए आए नहीं, घर से निकले, घर से निकले, शुश्रूषया हरि अवरुद्धते। धर्म प्रचित कैतवत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेदम मत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किन्वा परिरेश्वरः शब्द हित्व अवरुद्धते कृतिवि सुश्रुवित क्षणा। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के द्वितीय नंबर श्लोक। इस श्लोक में कह रहे हैं कि आपने भागवत कथा सुनी नहीं। महाराज जी आए, आप सबको सूचना मिल गई थी, तभी तो आए। और जैसे घर से निकले आप, इतने में भगवान आपके हृदय में जाकर के कैद हो गए। क्यों? मेरी कथा सुनने आ रहे। इसलिए भगवान शुश्रूषया मतलब सुनने की इच्छा पैदा होते ही भगवान आपके दिल में आके बैठ जाता है। मुझे भी जाना है, मुझे भी लेके चलो, मुझे भी सुनना है। भगवान जी अपनी कथा से इतना प्रेम करते हैं, इसलिए जो भगवान की कथा से प्रेम करते हैं, भगवान उनसे प्रेम करते हैं और आपसे पहले आके बैठ जाता है। वो एक तो आपके दिल में बैठे रहते हैं और एक बाहर सबसे पहले आके वो मौजूद रहता है। जैसे सिनेमा प्रेमी, सिनेमा ऐसा नहीं है, स्टार्ट होने से पहले टिकट लेकर के लाइन में खड़े होकर के, ये तो हमारे भारत में ऐसा होता है, आजकल तो पहले से ही लेके बैठ जाते हैं, लेकिन शुरू होने से पहले ही तो आके बैठते हैं, कथा में बैठे भगवान के प्रति पर। इसने पूछा भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? ना वो धरती में है, ना वो आकाश में है। बड़े ध्यान से सुनिए,
ना वो धरती में है, ना वो आकाश में है, ना वो विरक्ति में है, ना वो विलास में है, ना वो खास में है, ना वो आम में है। आम समझ रहे हो, आम आदमी, और खास मतलब वीआईपी आदमी। परमात्मा कहाँ है? ना वो खास में है, ना वो आम में है। अगर प्रेम है तो बिहारी जी तुम्हारे पास में है। भगवान कहाँ है? प्रेम। अगर आपका प्रेम होगा तो आपके बीवी बच्चे आपके साथ रहेंगे, और नफरत करेंगे तो क्या करेंगे? राधे राधे। सारा दिन लड़ोगे झगड़ोगे तो साथ रहेंगे हो? तालाक क्यों होता है? लड़ाई झगड़ा के कारण। चार दीवारी की आवाज कोर्ट में चली गई कि नहीं? केवल आप दोनों ने सुनी और न्यूज में आ गए, पेपर में आ गए, कोर्ट में चले गए। इसलिए साधु का संग करो। साधु लोग यही मैसेज देते हैं कैसे परिवार में रहना चाहिए। हमें तो साधु की आवश्यकता है ही नहीं। ये जीवन एक हमारी गाड़ी है। आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो, कोई भी यंत्र खरीदते हो, तो उसको चलाने के लिए एक मैनुअल होता है ना? होता है कि नहीं? कैसे उसको ड्राइविंग करना चाहिए, कैसे घुमाना चाहिए। कोई भी नई कोई यंत्र गाड़ी लॉन्च होता है तो पहले उसको पूरा बायोडेटा पढ़ा जाता है। बोले ऐसा हमारी जिंदगी, हमारे जीवन की मैनुअल क्या है हमको पता है। हम अपनी मर्जी जी रहे, अपनी मर्जी खा रहे, अपनी मर्जी उड़ रहे, अपनी मर्जी चल रहे, तो ऐसे क्यों नहीं है? हाँ, वो तो घाटे में गिर नहीं है। तो हमारे जीवन की मैनुअल क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। हाँ, गीता है, गीता में सब लिखा हुआ है। हमको कैसे चलना है, कैसे जगना है, कैसे गुरुजनों से बात करना है, कैसे उनके रिस्पेक्ट करना है, सम्मान देना है माता पिता को, सब उसमें लिखा हुआ है। लेकिन हम गीता से मतलब नहीं, संतों से मतलब नहीं। जो संत कौन है? चाहे संतों को बताया वैद्यम, वैद्य जानते? डॉक्टर बताया महाराज हमें तो कोई रोग नहीं है, रोग ही है तो क्यों रो रहे हैं? फिर रोग तो है, कौन सा रोग है? बोलिए। भव रोग है। निवृत्त कष्ट उपद्यमाना भवौ विश्वते विरामा वह उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरेत बिना कुछ घना। परीक्षित महाराज जी कह रहे गुरुदेव आपके मुख से ये कृष्ण कथा में कृष्ण औषधि निरामयम कृष्ण रसम पीवा, कृष्ण नाम का रस पान कर रहे हैं। ये क्या है? ये औषधि है, दवा है, मेडिसिन है। इसको पीने से ही हमारा रोग मुक्त होगा। हम लोग रोज दवा खाते हैं, सुबह खाली पेट में गैस की दवा, शुगर की दवा, फिर खाने के बाद खाते हैं बीपी की दवा, फिर रात को सोने से पहले खाते हैं। कितनी औषधि हम लेते हैं शरीर को बचाने के लिए। लेकिन भवरोग की औषधि क्या है? भगवान का नाम। भवरोग क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये घोर संसारे खरु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बार बार जन्म लेना और बार बार मरना और कोई काम नहीं है। क्या काम है बताइए? जो खुली आंखों में जो मिला है वो बंद आंखों में सब खो जाएगा। अब जो कमाया जो बनाया आंख खुल के, तो आंख जब बंद होगी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए बड़े धैर्य से संसार में चलने का, क्या करने का, ये आप उनको जानना है। संसार बड़ा विचित्र है। काकव कांता कष्ट न पुत्र संसार अतीव विचित्र। कौन किसका है? जब तक इसका बोध ना हो जाए, वैराग्य ना आ जाए,
भगवान का भजन नहीं होगा। आप परिवार में रहिए, सबके साथ रहिए, माना नहीं है, लेकिन सुबह शाम हरिनाम माला लेकर के, ये जो माला है इसको लेकर के आप जाप कीजिए। हरे कृष्णा बोलिए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस मंत्र का आप खाते पीते बैठते सोते हमेशा जाप कीजिए। बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है उसको हमने छोड़ दिया, और जो साथ नहीं रहने वाला उसको हमने जोड़ लिया। सोचा कि हमेशा साथ रहेगा। जितना भी जोड़ो एक दिन वो छूटेगा। संसार में कुछ वस्तु ऐसी है टूटती है, और कुछ वस्तु फूटती है। जो टूटा नहीं और जो फूटा नहीं वो छूटेगा, सभी चीज। इसलिए टूटने फूटने छोड़ने से पहले तुम ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि तुम हंसते हुए मुस्कुराते हुए तुम चले जाओ जगत से। हम लोग कितना परेशान होते हैं, कितना दुख देते हैं, किसी के द्वारा मिलते हैं, फिर हम उसको भुला नहीं पाते। भुला पाते हैं? आसक्ति, हम भुला नहीं पाते। बड़ा प्रेम हो गया, ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, शरीर का आकर्षण, पैसा का मोहब्बत, प्रेम नहीं है। किसी कवि ने कहा कि कितना भी याद करो लेकिन जाने के बाद वो आएगा नहीं, आएगा। एक रात, किसी कवि ने कहा, एक रात मैंने उसको भुलाने के लिए सोया। आदमी जब डिप्रेशन में आ जाते हैं, भूल नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं? ड्रिंक कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैं भूल जाऊं। मैं बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूं, नीचे की। एक रात मैंने सोया उसको भुलाने के लिए, और अगले दिन लोग रो रहा है मुझे उठाने के लिए। बोलो राधे राधे। अगले दिन लोग रो रहा है मुझे उठाने के लिए। मतलब क्या? ऐसा सोया तो वो क्या? इसलिए भैया तर्क ना, भगवान तर्क से नहीं तत्व से मिलता है। तर्क नहम प्रतिष्ठा, वेद में कहा। लोग तर्क करते हैं ना, भगवान कहाँ है, कैसा है, क्या है, दुख क्यों है? अरे स्वयं भगवान आए हैं कि जीवन में इतना दुख है, तुम सब लोग माला फेरते हो, तुम इतना दुखी हो, फिर क्यों? लोग तर्क करते हैं। हाँ, भजन करने का मतलब ये नहीं है कि अपना कर्म भी भगवान को छोड़ दो। तुमने पाप किया तो तुमको ही भोगना है। मृत्यु सबके लिए आएगी, चाहे वो संत हो, चाहे महंत हो, चाहे आम आदमी हो। मृत्यु सबके लिए आएगी, ध्यान से सुनिए। लेकिन मृत्यु किसी के लिए काल बन के आती है तो किसी के लिए परमात्मा बन के आते हैं। बिल्ली जानते हैं? बिल्ली देखे हैं? बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो कैसे दांत को गाड़ के बिल्कुल फाड़ के पकड़ते ही वो मर जाता है, और उसी दांत से अपने बच्चों को भी 10 घरों में घुमाती है, चूं भी नहीं होने देती। समझ में आया? तो जब मृत्यु हमारे लिए काल बन के आएंगे तो बिल्ली को जैसे बिल्ली चूहा पकड़ती है ऐसे ही पकड़ लेंगे,
और जब तुम भगवान का भजन करोगे, याद करोगे, तो वही मृत्यु आएगी। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को 10 घरों में घुमाती हैं, उसको जरा सा भी खरोच भी नहीं लगता है। बोले ऐसे तुम्हारे को कुछ नहीं होगा। सिंहासन में बिठा करके वो तुमको अपने धाम लेके जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा डंक फकीर, कोई सिंहासन नहीं चला, कोई बंधा जंगी। जाना तो सब होगा महाराज, छोड़ो या ना छोड़ो, जितना कमाया सब बड़ा रहेगा। धनानि घुमाऊ पशु ही गश्ते, नारी गृहे द्वारेषु शका श्मशाने, देहस्थितायां धर्म ही अनुगच्छति। अब एक बार विचार करो आपके साथ क्या जाएगा। माने बहुत बड़ा सेठ मर गए तो उसकी इतनी संपत्ति, 4 बच्चे, 2 बेटियां और घर में 4 बहुएं, घर वाली, जाएगा कौन साथ में? अगर चाय भी लेके नहीं जा सकता। इतनी बड़ी योजना बनाई, इतने बड़े बिजनेस बनाए कि वो लेके जाने के लिए एक सुई भी जाएगी क्या? इतना करोड़ों रुपया बैंक में है, सारा खत्म करके जाएगा क्या? क्या गया? बोले उसके साथ कुछ नहीं गया। बोले हाँ गया, धर्म ही अनुगच्छति, उसके साथ धर्म ही जाएगा। जो अपना शरीर जन्म लिया मां के पेट से, ये गोरा ताजा नीला पीला जो शरीर बनाया है ना, खा खा के, ये शरीर के साथ नहीं जाएगा। शरीर कहां तक जाएगा? चिता, देहोस्थिताया। और बचपन के मित्र कहां? शमशान तक, शमशान तक जाएगा। शमशान में गया बस, आगे तक नहीं जाएगा। और घर वाली, हमारे वहां नियम है कि पति मरने के बाद घर वाली शमशान में नहीं जाती है। वो बेचारी दरवाजे पे बैठ करके रोती है। नारी गृह द्वारेषु, पत्नी नहीं गई, बचपन के मित्र नहीं गए, शरीर चिता का, फिर गया कौन? धर्म ही अनुगच्छति। आपने यहाँ दान दिया, गौ सेवा की, माता पिता की सेवा किया, गरीब दुखियों की सेवा किया, मंदिरों में सेवा किया, ये जो आपका पुण्य है यही साथ आपका जाएगा। या किसी को मर्डर किया, किसी को मारा, किसी को सताया, वो जो पाप किया है, पाप आपके साथ जाएगा। पाप और पुण्य दोनों साथ जाएगा। पाप किया तो नरक में जाओ, पुण्य किया तो स्वर्ग में जाओ, और भक्ति किया तो भगवत धाम जाओ। सबका अलग अलग रास्ता है। ये आपको डिसाइड करना है कहां जाना है। इसलिए शास्त्रों में जैसा लिखा हुआ है उसको ग्रहण करो, तर्क नहीं। भगवान तर्क से नहीं मिलते। जो लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, वो तर्क करते हैं। सुनना नहीं चाहता हूं, हम ज्यादा जानते हैं, तर्क करते हैं, तर्क देता है। ये लड़का काशी में से पढ़ के गया। काशी में जो पढ़ते हैं बनारस में, वो बहुत बड़ा विद्वान बनता है। गांव का लड़का पढ़ के गया गांव में। अब उसी समय उनकी जो माँ, अपनी माँ, वो तो बेचारी गांव की है, पढ़ी लिखी है ही नहीं। जैसे बेटा बहुत दिन के बाद आए तो माँ ने बेटा के लिए 2 लड्डू लेके आए। पहले कुछ मीठा कर लो, बैठो, पानी पियो, फिर बातचीत करेंगे। जैसे 2 लड्डू लाए। कितने लड्डू लाए? 2 लाए। मैया ने प्लेट में लड्डू धर दिया, बेटा इसको तुम आओ खाओ। तो बेटा कहते हैं अहंकार में भर करके, मैया तेरा बेटा बेटा नहीं है। तो फिर कौन है? बोले बहुत बड़े दिग्विजयी पंडित है, विद्वान है। मेरे आगे बड़े बड़े पंडित चुप बैठता है, इसलिए तेरा बेटा जो सामने है ना, क्या पढ़ के आया, क्या सीख के आए, तू मेरे से पूछ। मैया वो गांव की है बेचारी, अनपढ़, क्या पूछे? तो जो भी पूछेगी मैं बताऊंगा, हाँ को ना, ना को हाँ कर दूंगा। तो मैया ने कहा बेटा हमें तो कुछ पता नहीं है, हमें तो कुछ पता नहीं है, क्या पूछना है?
तो 2 लड्डू लाए थे ना, बेटा ने कहा मैया यहाँ कितने लड्डू है, मैया से पूछा तो लड्डू कितने थे, 2 थे। बोले ये जो 2 लड्डू दिख रहे हैं ना 2 नहीं है। कितने हैं लड्डू? बोले 2 नहीं है। बोलो कैसे? बोले मैं बताता। बोले ये कितना, एक उठा के ये, अरे ये कितना, और दूसरा दिया कितना, 2 हो गया। बोले पहले रखा 1 और बाद में रखा 2, तो 2 और 1 कितने हुए, 3 हो गए। समझ में आ रहा है? एक लड्डू उठा के रखा 1 और दूसरा लड्डू रखा फिर कितना होगा, 2 हो गया, और 2 और 1 कितना होगा, 3 है। गणी मैया ने कहा नहीं बेटा तू कितने भी बोल, लेकिन लड्डू तो 2 ही है। बोले नहीं लड्डू 3 है, मैंने गिन के बताया। पहला ये किया, बोले ये इधर से गिने भी उधर से गिने भी 3 लड्डू बनता है। 1 लड्डू और दूसरा लड्डू रखा 2 लड्डू, तो 2 और 1 कितना हुए, 3 हुए। उसी का बाप दूर खड़ा हुआ था। बाप बोले तो उसके पिता है, तो इसका पिता, इसका भी बाप है। बोले बेटा मैं बता रहा हूं, ये तो तेरी माँ है, अब तू मेरे से गिन के बता। बोले बता। बोले पिताजी यहाँ लड्डू कितने हैं? बोले मुझे 3 दिख रहे हैं। पिताजी कह रहे मुझे 3 दिख रहे हैं, तुझे 3 दिख रहे हैं? बोले हाँ, तू आप भी बताया ना, 1 और 2 मिलके 3 हो गया, तो 3 लड्डू है। तो ऐसे है, 1 लड्डू हम खाते हैं, 1 लड्डू तेरी माँ खाती है, और तीसरा लड्डू तू खा। तीसरा लड्डू जो बचा हुआ है ना, अब तू उसी को खा। कहने का मतलब यह तर्क नाम प्रतिष्ठा, भगवान का भजन करने के लिए निर्मल मन जो सो मई पावा, मोई कपट छल छिद्र नहीं भावा। मन को सरल कर, स्वच्छ कर, पवित्र कर, कपट नहीं। हम लोग कितनी बार सुनते हैं इस बात को, लेकिन हम हो नहीं पाते। पानी मिट्टी वाला पानी होगा तो अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता, प्रतिबिंब प्रतिफलित नहीं होता है। और जब मिट्टी नीचे बैठ जाता है, पानी स्वच्छ हो जाता है, अपना स्वरूप झलकता है। बोले ऐसे ही हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्षा, अभिज्ञा, ये सारी चीजें जब रहेगा तो अंदर बैठे हैं। कहाँ ढूंढते हैं तो वन में, वो तो बैठ है तेरे मन में, तेरे मन में बैठा है। हम ढूंढ रहे, सब जगह ढूंढ रहे, लेकिन वो मिलता नहीं है। वो बाहर है ही नहीं, वो तो अंदर ही है बेटा। कहाँ ढूंढ रहे हैं? लेकिन अंदर वो मिट्टी वाला पानी है, स्वच्छ पानी है ही नहीं। इसलिए अपने मन को शांत करो। हम लोग ये बोलते हैं ना, वो तो ऐसा ही है, ठीक है उसको रहने दो, हमने किसी का ठेका नहीं लिया। और कोई खराब है तो ठीक है, उसके लिए खराब है, हम तो ठीक बने। हम दूसरों को मूर्ख कहते हैं, कहते हैं ना मूर्ख है, लेकिन मूर्ख किसी को कहने से पहले हम अपने आप को देखेंगे। मूर्ख नहीं। संसार में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता, एक बात ध्यान दीजिए, सब अपने अपने हिसाब से ठीक जगह में है। अगर किसी को ठीक करने की शक्ति है हमारे अंदर तो हम बोले, नहीं तो चाहे वो बेटा हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो, उसका शासन करने का अधिकार हमारे को है ही नहीं। वो तो तुम्हारी सुनेंगे नहीं। इसलिए अगले वाला बदलेगा नहीं, तुम खुद बदल जाओ, बदलेगा। आप किसी को वो चिल्ला रहे हो, सुन नहीं रहे, वो तो सुनेगा नहीं, आप शांत हो जाइए। अगले वाला बदलेगा नहीं, आप खुद बदल जाइए, क्योंकि हम यहां बदला लेने नहीं आए, हम बदलने आए। जो साधक होगा ना वो बदला लेने। हमारे साथ लोग बहुत प्रकार से बातें करते हैं, डिस्टर्ब कर देते माइंड, तो सोचता हूं कि इसी का यही अधिकार है। जिसके पास कचरा होगा तो कचरा ही देगा, कीचड़ होगा कीचड़ ही देगा, और जिसके पास बढ़िया सुंदर फूल
है, होगा वो तो खोल ही देगा। अगर कोई आपको गाली देते हैं, उल्टा बोलते हैं, तो आप ये समझो सारा पागल पागल खाने में नहीं होते, कुछ पागल बाहर भी घूमते हैं। समझ में आया? इसलिए ये सोचने का नहीं कौन मूर्ख है, कौन विद्वान है, कौन पंडित है, हम क्या है। एक बार क्या हुआ, दो सेठ जी आपस में बैठ के कह रहे हमारा जो नौकर है ना वहां मूर्ख है। मालिक लोग, हमारा नौकर महामूर्ख है। बोलो कैसे? बोला अभी बताता हूं, देखो। बोला या रामू, रामू आया, बोलते को कैसा मूर्ख हो। उसको 10 रुपया दिया, कितना? 10 रुपीस दिया, और बोले तुम बाजार में जाओ और जा करके टीवी खरीद के लाओ। अब बताओ 10 रुपया में टीवी मिलेगी? टेलीविजन 10 रुपया में टेलीविजन मिलेंगे? 10 यूरो में टेलीविजन टीवी मिलेगी क्या? पैसा लिया, तुरंत भागने लगा। तो सेठ जी ने कहा देखा हमारा सेवक कितना मूर्ख है, ये 10 रुपया लेकर के टेलीविजन खरीदने के लिए, टीवी खरीदने के लिए मार्केट में जा रहा है। तो दूसरे सेवक ने कहा अरे हमारा भी सेवक देखो कितना मूर्ख है, देखोगे नमूना? बोला दिखाओ। तो वो भी अपना सेवक को बुलाया, ये दारा नौकर को बुलाया, बोले देखो मैं ऑफिस में हूं या नहीं हूं, ये तुम जाके देख जाओ। क्या बोला? मैं ऑफिस में हूं या नहीं हूं, तुम जाकर के देख जाओ। वो सामने बैठा हुआ है। अगर आप अपने बेटे से कह रहे हो कि मैं घर में हूं या नहीं, तो देख के आओ, कैसी बात होगी? बोले मैं ऑफिस में हूं या नहीं हूं, देख के आओ। और वो भागा, तुरंत भागा देखने के लिए। और दोनों नौकर रास्ते में मिला और आपस में बात करे। बोले हमारे जो मालिक है ना, एक दूसरे से कह रहे, बोले हमारे मालिक है ना महामूर्ख है। हम जिसको मूर्ख समझ रहे हैं वो हमको मूर्ख समझते हैं। एक बात ध्यान देना, जिसको हम पागल सोच रहे हैं ना, वो भी हमको पागल सोचते हैं। लेकिन हम जिसको बुद्धिमान समझ रहे हैं ना, वो भी हमको बुद्धिमान सोचेंगे। आप जिसको जैसे दोगे वो ऐसे आपको वापस करेगा। इसलिए आज से सबके प्रति अच्छा सोचना शुरू करो। अब दोनों रास्ते में मिले और ये सेठ दोनों क्या कह रहे हैं? मेरे दोनों नौकर मूर्ख है। और नौकर दोनों क्या सोच रहे हैं? मेरे जो सेठ जी है ना, ये दोनों मूर्ख है। तो पहला वाला जो नौकर था, बोले क्या हुआ? बोले मेरे को 10 रुपया दिया और बोले टीवी खरीद के लाओ। अरे टीवी तो एक क्यों 10 खरीद के लाते, लेकिन उसको तो ये सोचना चाहिए आज संडे के दिन बाजार बंद है। हाँ, समझ में आ रही कि नहीं? और दूसरा क्या बोले? दूसरे बोले कि वो कह रहे हैं कि ऑफिस में मैं हूं या नहीं हूं, तुम देख के आओ। अरे देखने की क्या जरूरत है, खुद फोन करके तो पूछ सकते थे। यानी मूर्खों को ही पहचानता है। तो मैं इसलिए इस कहानी को सुनाया कि किसी को हम छोटा नहीं समझेंगे। संसार में लड़ाई झगड़ा अशांति क्यों होती है? क्या कारण है? हम एक दूसरे को छोटा समझते हैं। सास समझती है कि मेरी बहू कुछ नहीं जानती, नहीं समझती। अब लोग सोचते मेरी सास पागल ही है। पति क्या सोचते हैं पत्नी के लिए? अरे मैं तो था इसलिए तेरे से ब्याह कर लिया, नहीं तो तुमको मारे मारे ऐसे फिरना होता। अब पत्नी सोचते हैं वो तो तुम हमारे पास आ गए इसलिए जिंदा हो, नहीं तो कब तुम सुसाइड करके मर जाते। वो तुम अच्छे से तुमको यहाँ रख दिया, ख्याल किया। अब बताओ कौन सही है? हम एक दूसरे के लिए ऐसे सोचते हैं। हनुमान जी इतने बड़े सागर को पार किया और सभी ने जब कहा हनुमान आपकी वीरता, आप इतने बड़े समंदर को लांघ के गए, हनुमान जी क्या बोले? बोले मैं नहीं गया। तो फिर गया कौन?
बोले मैं नहीं गया। बोले गया कौन? बोले मैंने प्रभु का नाम लेकर के जैसे ही बोला जय सिया राम, तो उस पर मैं अपने आप को पाया। तो लेके कौन गया? भगवान का नाम लेके गए, किया स्वयं, लेकिन श्रेय किसको दिया? प्रतिष्ठा किसको दी? श्री राम जी को दिया। जब अच्छे काम करो तो भगवान को कहो कि प्रभु आपकी कृपा से सब हो रही है, और जब कुछ गलत हो जाए समझो कि मैंने किया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बढ़िया फसल आई, हमारी मेहनत है, बेटा अच्छा फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया, हमारा बेटा है, और जब फेल हो गए क्या कहेंगे? सब भगवान की इच्छा, भगवान की ऐसी मर्जी थी, फेल हो गया। फसल ठीक से नहीं आई तो कहेंगे भगवान की इच्छा, हम क्या कर सकते हैं, भगवान ने ऐसे किया। भगवान हमारा ही कर्म का फल है, और दुख आया वो भी हमारे कर्म का फल है। को काव को सुख दुख करी नहीं दाता, निजकृत कर्म या निजकृत फल सब उठाता। अपना ही कर्म का फल है, कोई किसी को नहीं खिलाता, सब अपने अपने कर्म से ही खाता है। इसलिए अगर अच्छे काम हमारे से बन जाते हैं तो भगवान को ही हे प्रभु गुस्सा करते हैं। तब क्या होते हैं? दोनों के ही क्रोध से क्या होता है? अग्निकांड बन जाते हैं, लंका दहन। इसलिए एक दूसरों के अंदर क्या देखना, लेकिन घर वाली तो ऐसी नहीं है ना, बदल नहीं सकते, बार बार थोड़ी ना बदलेंगे। अब क्या हो गया महाराज, वो आपस में लड़ाई झगड़ा, काम ऐसा करो, हमेशा तुम अपनी घरवाली की तारीफ करो, बोलिए मेरे से नहीं होगा, बोलिए करना ही पड़ेगा। अगर घर में शांति हो, करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो हमेशा उनकी तारीफ करो, चाहे वो बोले अरे अच्छी रसोई बनाती नहीं है, दुनिया भर के नमक डाल देती है और जला देती है, तो मैं तारीफ आके चुपचाप चले गए, कुछ नहीं बोले, बड़े ध्यान से सुनिए। आप उसको खाए और कुछ बोले नहीं, उसने कहा कैसा बना, ठीक है, चुपचाप खा के ऑफिस में चले गए। और बाद में जब वो खुद खाने को बैठे, खा नहीं पा रही है, तब उनके मन में कितना भाव आएगा, वो देखो सनू का पापा, हाँ ये देखो कैसे इतना नमक डाला हुआ था लेकिन ये खा के चले गए, चलेगा, कुछ बताया नहीं, अंदर प्रेम आएगा, तुरंत फोन करेंगे, सनू के पापा हाँ शाम को तुम्हारे लिए मैं क्या बनाऊं, क्योंकि दोपहर का खाना तो बेकार हो गया, तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, मन में प्रेम आएगा। और अगर आप बैठ करके उसी थाली में अरे बेकार बना दिया, क्या बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सो कर दिया, तो शांति कहां से आएगी? आप लोग भी ऐसे घर में करना, अगर कभी ऐसे होए तो चुपचाप वहीं से खा करके जितना खा पाए खाओ, वहां से खिसक जाओ, कोशिश करेंगे। हाँ, लड़ाई नहीं करने का, क्योंकि आपको घर में रहना है, उनको भी रहना है। अगर कहो मुझे नहीं रहना तो फिर लड़ाई करो। इसलिए मैं तो हमेशा बात बोलता हूं, जिसके घर में पत्नी हमेशा चिक करे, उनको कुछ नहीं करना चाहिए, तुरंत चप्पल निकालना चाहिए और पहन करके बाहर चला जाना चाहिए। चप्पल निकाल के क्या करें? पहनो, आप जो सोच रहे हैं ना पहन के, वो नहीं, आप चप्पल पहनो और सीधा चले जाओ, कहां? दोबारा घर की तरफ देखना नहीं, किच करते रहो। अपन चाहेंगे वृंदावन में, वहां जाके भजन करेंगे, लेकिन हमको नहीं चाहिए सब। महात्मा ने कहा तुम्हारी पत्नी चाहे कुछ भी बना ले, तुम हमेशा तारीफ करो, जाओ, झगड़ा होगा ही नहीं, चाहे अच्छे करे चाहे बुरा करे, कुछ भी करे, तुम तारीफ किया करो। अब हो गया, सोचा कि आज से मैं महात्मा की बात सुन करके चाहे वो कुछ भी करे, मैं कभी दोष नहीं देखूंगा, हमेशा तारीफ करूंगा। खा पाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है, निकल जाएंगे बाहर जाके खाएंगे, लेकिन बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है। अब महाराज बढ़िया बढ़िया पत्नी आज बिरयानी पुलाव, जानते हैं ना, बढ़िया वेज बिरयानी बना करके
हाथ पति के सामने दिया, और जैसे सामने लाया, महात्मा से सुन के आया ना, तारीफ करना। जैसे बिरयानी प्लेट सामने आया, अब पति महाराज तारीफ की तो एकदम झरिया लगा। पति कह रहा, क्या सुगंधी, क्या सुगंधी, खाया नहीं अभी, इतनी सुगंधी है। एक मुट्ठी मुंह में दिया, ऐसा लग रहा है कि माता लक्ष्मी ने बना दिया, ऐसा लगता है तुम्हारा हाथ चुम, इतना बढ़िया बनाया। महाराज इतना सुनते ही पत्नी घर में अंदर गई रसोई में, और जो रोटी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, बेलना बोलते हैं, वो लेकर के आई। अब पति को दे दो ना तुम मार। बोले क्यों मार रहे, तारीफ तो किया। बोले तारीफ किया, आज गांव में पड़ोसी से मांग के लाई हूँ, हाँ शर्मा जी से, उसकी बीवी से मांग के लाई, आज तुम हाथ चूमने का मन हो रहा है। वो खुद नहीं बनाई, सोचा कि रोज ऐसे गाली देते हैं तो आज बना के लिए, कहा शर्मानी जी से मैं मांग के लाई हूं और आज उसको हाथ चूमने का मन कर रहा है, जरा तो सर फोड़ दे। तो कहने का मतलब आप लोग ये सुन के जाइए, महाराज बोल दिया, तारीफ का फूल बना दिया। कहाँ तारीफ करना ये भी जानना है, समझ में आया? तारीफ कहाँ करना है ये भी आपको जानना होगा। तो कहने का मतलब ये है, काम आप अच्छा करो तो भगवान को श्रेय दो, साधु संत को, और कुछ अपने से खराब हो जाए तो खुद के ऊपर लीजिए। जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया, राम जी ने अपने पास किसी को नहीं रखा, अंगद को किष्किंधा का राज बना दिया, राजा विभीषण को लंकेश बना दिया, सबको कुछ ना कुछ पद दे करके साइड कर दिया। अंत में अकेला कौन रहा, कौन, हनुमान। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इनको भी कुछ दीजिए, इनको भी विदाई दीजिए, सब तो चले गए, सब तो चले गए, इनको भी विदाई कर दीजिए। तो राम जी ने बहुत अच्छी बात कही, बड़े ध्यान से सुना। जब लक्ष्मण ने कहा सबको कुछ ना कुछ आप आशीर्वाद पद दे करके आपने सबको साइड कर दिया, विदाई कर दिया, तो हनुमान जी को भी कुछ दे करके इनको भी छोड़ दिया। ये घर नहीं बनाया, मैं लक्ष्मण में हनुमान जी को छोड़ू, भेजू तो कहां भेजू, इसका स्वयं का तो घर है ही नहीं। अब लोग बताइए, शंकर जी के लिए कैलाश है, अमरनाथ है, केदारनाथ है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। अब लोग बता सकते हैं हनुमान जी का मंदिर स्थायी कहां है, उनका घर कहां है, कहां है स्थायी उनका घर, कहां है? पूरा परिवार के साथ, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश परिवार के साथ कहीं ना कहीं टिकते हैं, लेकिन हनुमान जी का तो घर है ही नहीं। लक्ष्मण ने कहा हनुमान जी आप घर नहीं बनाया, आपका घर नहीं है, आप बचपन से कहां रहे, घर नहीं है आपका। बोले घर क्या है हमारा, प्रभु का चरण ही तो हमारा घर है, हमारा घर क्या है? तो लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, इनके लिए घर बना देते हैं, घर बना देते हैं, और फिर ये अपना परिवार जो भी शादी ब्याह करे इनको अलग कर देते हैं। कितने? 3 ऐसा काम किया, और जो जिंदगी में 3 ऐसा काम करेगा उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा पास में ही रखूंगा। 3 कौन कौन से काम, अब लोग बड़े ध्यान से सुनिए। अरे काम अगर हमारे जीवन में कभी भी हो जाए तो भगवान हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो गंधर्व का रूप देता हूं, इसलिए तुमको बढ़िया स्वरूप देते हैं। अब हनुमान जी का रूप कैसा बताइए? तो हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, रूप होगा तो आपका ही होगा, मेरा नहीं। रूप होगा तो प्रभु का होगा, क्योंकि कोई दर्शन करने आएगा तो स्वामी को, सेवक को नहीं। तो राम जी ने आशीर्वाद दिया, हनुमान तू मेरे लिए अपने रूप को छोड़ा, इसलिए मैं आशीर्वाद। हनुमान जी का क्या नाम है, कोई बता सकते हैं? बताइए क्या नाम है उसका, उनके माता पिता ने क्या नाम रखा?
कोई उनका नाम नहीं है, सारे विशेषण है। आप कहोगे पवन सुत, ये कोई नाम नहीं हुआ। पवन पिताजी का नाम, सुत मतलब पुत्र, अंजनी सुत, केसरी नंदन, सब एक ही अर्थ होते हैं। बजरंगबली, बड़े पहलवान थे बजरंगबली। और आगे बताइए, मारुति नंदन, कोई नाम नहीं रखा। और हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? सुंदरकांड खोलिए, उसमें लिखा हुआ है, बोल सुबह सुबह उठ करके जो मेरा नाम लेता है उस दिन उसको खाना नहीं मिलता है। इतनी दीनता है, दीनता है। एक आदमी ने कहा, महाराज क्या बात सच है? सुबह सुबह उठ करके हनुमान जी का नाम लेने से क्या खाना नहीं मिलता है? तो मैंने कहा, मेरे से क्या पूछते हो, खुद लेके देखो। हाँ? मेरे को क्या पूछते हो, खुद लेके देखो। अरे खाना क्या नहीं मिलेगा, अमृत मिलेगा। वो तो उनकी दीनता है। मोसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी कह रहे हैं, मेरे समान कुटिल खल कामी कौन हो सकता है? ये भक्तों की दीनता है। भक्त बनने के लिए दीनता चाहिए, दीनता का आभूषण है। कितना भी गहना पहन लो, भगवान नहीं देखेगा। अगर तुम्हारा अंदर दीनता नहीं है, मर्यादा नहीं है, शालीनता नहीं है, भद्रता नहीं है, कितना भी बढ़िया कपड़े पहन के आओ, वो नहीं देखेगा। दुर्योधन की सभा में गए थे, ठाकुर जी किसी को नहीं देखा, केवल विदुर रानी को देखा, विदुर जी को देखा। बोले सब कपटी बैठे हुए हैं, किसी को मैं नहीं देखूंगा। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारे हाथ में कितना पैसा, इसका महत्व नहीं है, तुम किस भाव में दे रहे हो। कितना राग रागिनी में गा रहे हो, इसका कोई महत्व नहीं है। राग से नहीं, अनुराग से गाओ। कंठ से नहीं, कंठा से गाओ। केवल भाव से नहीं, अनुभव से गाओ। भगवान हमारे चित्त में नहीं, चरित्र में बैठता है। तो आपने लिए जो रूप को छोड़ा, आपने लिए जो नाम को छोड़ा, और अंत में आपने लिए यश को छोड़ा, प्रतिष्ठा। जो भी काम किया, हनुमान जी कहते हैं ये प्रभु का काम है। जब पार हो रहे थे महाराज राम काज के लिए, मेनका जो पर्वत आया, बोला थोड़ी देर बैठ जाओ, बोले नहीं अभी विश्राम नहीं, प्रभु काज के लिए जा रहे। तो खाते पीते बैठते सोते हमेशा भगवान की सेवा करो और भगवान का नाम लो। और नाम के लिए ऐसे ये माला का भी प्रयोग होता है, क्योंकि माला नहीं होगा तो नाम पूरा नहीं होगा। ऐसे ही लेते रहोगे तो कभी लिया कभी नहीं लिया। इसलिए नाम माला चाहिए, चाहे आप जप करो ना करो, रखो, कभी मन होए तो न लीजिए। भगवान की पूजा के लिए भगवान जैसे स्वरूप बनना है। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गले में कंठी धारण कर, माथा में तिलक लगाओ। और जितने भक्त आए सबके लिए, हमारे पंडित जी के लिए इतना सुंदर अच्छी व्यवस्था है। जब भी हम यहाँ आते हैं तो हमको कृष्ण कथा कहने का सुयोग देता है। आप भक्तों के सामने आगे में जैसे तैसे टूटी टूटी वाणी के द्वारा आप, मैं देख रहा हूँ सबको, मैं देख रहा हूँ इतना तन्मय होकर के सुन रहे हैं। यही है भक्ति का लक्षण। अगर आप हनुमान बन गए, अर्जुन बन गए, राधा बन गए, गोपी सखी बन गए, तो ठाकुर जी आपके संग में है। मैंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सब लोग हाथ ऊंचा करके बोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का खाते पीते बैठते सोते चलते हमेशा जाप कीजिए। और अगर आप लोग माला को जप करना चाहते हैं, कंठी धारण करना चाहते हैं, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। वृंदावन से लाए हैं तो क्योंकि आप
ना देखें, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो हम रखा हुआ है, आप लोग ले सकते हैं। बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम मैं महाराज को हाथी से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हर प्रदेश से आकर यहाँ हम सभी को इतना कथा श्रवण कराए। हमारे दीदी की जिनका जन्म दिवस आज विशेष करके है। आज से 7 साल पहले परिवार के घर में कन्या का जन्म हुआ। आज सामूहिक मिलकर हम सब मिलकर सबको बुलाकर स्वयं पान कर रहा है और हम सबको पान करवा रहे हैं। भाई सब